हेलो दोस्तों, कहानी की इस नई सीरीज में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। आज की इस कहानी का नाम है करण पिशाचनी। यह एक डरावनी कहानी है। तो अगर आपको भी डरावनी कहानियाँ, भूतिया कहानियाँ या हॉरर स्टोरी देखना पसंद करते हैं तो इस कहानी को पूरा ज़रूर देखें। और अगर वीडियो आप लोगों को अच्छा लगे तो आप हमारे चैनल को तुरंत सपोर्ट करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें और लोगों में शेयर करें। चलिए वीडियो को आगे बढ़ाते हैं और जानते हैं करण पिशाचनी के बारे में और उसकी जुड़ी एक कहानी के बारे में। हेलो दोस्तों, मेरा नाम चेतन है, मेरी उम्र 21 वर्ष है। आज मैं आपके साथ एक रियल हॉरर स्टोरी साझा करने जा रहा हूं, जिसे सुनकर आपके भी रोंगटे खड़े हो जाएंगे। आज पापा को हमारे गुजरे हुए 20 साल हो गए। मैं उन्हें आज भी बहुत मिस करता हूं। आज उनके कमरे से मुझे करण पिशाचनी साधना की एक किताब मिली और मेरी यादें फिर से ताज़ा हो गई। करण पिशाचनी यह एक ऐसी खतरनाक मंत्र साधना है जिससे साधक अपने मंत्रों से एक पिशाचनी को खुश करता है और वह पिशाचनी अपने साधक को किसी भी सवाल का जवाब उसके कान में देकर उसे खुश करती है। सवाल कैसा भी हो, चाहे वह भूतकाल का हो या वर्तमान काल का हो, या उसके पास हर सवाल का जवाब होता है। लेकिन अगर यही करण पिशाचनी नाराज हो गई तो ये वरदान कब श्राप में बदल जाए यह कोई नहीं बता सकता। यह बहुत साल पहले की बात है। तब हम बहुत गरीब थे। हमारा जमीन साहूकार ने धोखे से हड़प लिया था। खाने पीने के भी लाले लग गए थे, पूरी तरह से कंगाल हो गए थे। तभी मेरे पापा को उनके दोस्त ने करण पिशाचनी साधना के बारे में बताया तो मेरे पापा को यह एक आखिरी रास्ता नजर आया। उन्होंने 41 दिन की कड़ी साधना की और इसके चलते उन्होंने एक करण पिशाचनी को खुश कर लिया। पापा अब शहर आ गए थे। जो भी कुछ पैसा बचा था उन्होंने वह शेयर मार्केट में लगाया। उनकी करण पिशाचनी कौन से शेयर के भाव बढ़ने वाले हैं या गिरने वाले हैं यह उनके कान में बता देती। हर रोज़ पापा नई नई जगह इवेंट करते और ढेरों सारा पैसा कमाते। देखते ही देखते हम लोग थोड़े ही दिनों में रईस हो गए। हमारे पास अब सब कुछ था। पापा से बड़े बड़े लोग मिलने आते और उनकी सलाह लेते। एक दिन पापा के दोस्त ने हमारे घर सरप्राइज पार्टी रखी क्योंकि पापा बाहर कहीं भी जाना अवॉइड करते थे। उसी शाम से पापा अजीब सा बर्ताव करने लगे। दिन रात वो अपने आप को कमरे में बंद कर लेते और चिल्लाते रहते। शायद किसी की बड़बड़ाहट से तंग आ गए थे। मुझे या मम्मी दोनों को अंदर आना मना था। पापा चीखते हुए, मुझे माफ़ कर दो, मैं अब ऐसा नहीं करूँगा, मुझे माफ़ कर दो, ऐसे ही चिल्लाते रहते। पापा पूरा दिन शराब के नशे में धुत अपने कान में रुई डालते और अपना सर कस के बांध लेते। किसी भी डॉक्टर को उनकी इस बीमारी का पता नहीं चल रहा था। एक दिन तंग आकर मेरी मम्मी ने एक तांत्रिक को बुलाया। उसने कहा कि पापा को करण पिशाचनी उससे नाराज हो गई है। शायद पापा ने ऐसा कुछ किया था जिससे वो नाराज हो गई थी। तांत्रिक ने कहा करण पिशाचनी को हर रोज़ शराब और मांसाहारी खाना देना पड़ता है। वो अपने साधक को किसी दूसरी औरत के साथ बर्दाश्त नहीं कर सकती। और तो और अपनी पत्नी, बेटी या माँ या बहन के साथ भी वह बर्दाश्त नहीं कर सकती। पापा रोज़ शराब पीकर चिल्लाते रहते। उन्होंने शेयर मार्केट में ट्रेडिंग करना भी बंद कर दिया था। पापा ने खाना पीना सब कुछ छोड़ दिया था। उनकी तबीयत खराब होने लगी थी क्योंकि उनकी करण पिशाचनी नाराज होने के कारण पूरा दिन पापा के कान में चिल्लाती रहती। एक मिनट भी शांत नहीं होती और बार बार केवल यही कहती कि तुम्हारा बेटा यानी कि मेरी मौत कैसे होगी। ये सुनकर मेरे पापा और चीखते चिल्लाते ताकि कुछ सुनाई ना दे, इसलिए उन्होंने खुद को एक कमरे में बंद कर लिया। एक दिन अचानक उनके चिल्लाने की आवाज़ बंद हो गई। उनके गुजरने के 2 महीने बाद मुझे उनका ये लेटर मिला। करण पिशाचनी से छुटकारा पाने के लिए उन्होंने अपनी जान ले ली थी। ये घर, प्रॉपर्टी सब पापा के कारण ही था। हमारी स्थिति सुधरने के लिए पापा ने अपना बलिदान दिया था। आज भी मुझे लगता है कि मेरे पापा यहीं कहीं हैं, मेरे साथ ही हैं। अगर उनकी करण पिशाचनी अभी भी उनके साथ हुई तो यही सब सोचकर हम घबरा जाते हैं। ये हॉरर स्टोरी आपको कैसी लगी नीचे कमेंट में हमें ज़रूर बताएं। ऐसी और डरावनी कहानियाँ सुनने के लिए आप हमें सब्सक्राइब करें और चैनल को लाइक और लोगों में शेयर करें। धन्यवाद।